2017 की उस उन्नाव की घटना पर जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आप को आग लगानी पड़ी एकमात्र एफआईआर के लिए। बेटी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में डलवा दिया गया। जेल के अंदर किस तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई। आगे की कार्रवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सीडेंट करवाकर उस लड़की की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये आज भाजपा सरकार है। गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया, उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट में 10,000 रुपए देने का लालच देते हुए किसी वीआईपी गेस्ट के लिए जाने के लिए कहा। जब अंकिता भंडारी ने मना कर दिया और भाजपा के नेता पुत्र ने देखा कि उनकी पोल खुल सकती है, तो अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद और भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए भाजपा वहां अज्ञात लोग आते हैं और अंकिता के कमरे में आग लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नारायण चंदेल का पुत्र पलाश चंदेल, यहाँ पर भी वो बेटी आज कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। उस लड़के ने, पलाश चंदेल ने फिर से उस लड़की को झांसा दिया, उसका जबरदस्ती गर्भपात कराने का प्रयास किया। मेघालय में भाजपा नेता बेर्नार्ड मार्क, आप सब जानते हैं उन्होंने क्या किया, उनकी किस तरीके के रैकेट पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा जब ये मामला उठाया गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर देखिए जमानत पर छूट गए। इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। डरती हैं बेटियां और इस तरीके से बलात्कारियों को बचाकर ये डराते हैं उन बेटियों को कि अगर आप सामने आओगी, मुंह खोलोगी, आवाज उठाओगी तो आपका भी वही होगा जो हाथरस में उस दलित बेटी का हुआ।